देखिए, आज हम जानते हैं कि संविधान में जो भी संशोधन होता है, जो भी संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है, ये कहाँ से संशोधन की प्रक्रिया ही लाया गया था। इसके बाद ये जो आप लोग जो संविधान में जो पढ़ते हो कि यहाँ से ये हुआ था, यहाँ से ऐसे हुआ, संविधान क्या होता है ये तो आप पढ़ चुके हो, जिसमें आपको मिलता है अनुच्छेद 395 और भाग मिलते हैं 22। अब इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आप पढ़ते जाते हो संविधान, आपको पता ही नहीं चलता है कि इसका क्वेश्चन क्या होता है। तो आज मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ कि जिससे आपको पता चले कि ये संविधान जो संशोधन होता है ये कहाँ से होता है, क्यों लाया गया है, इसको मतलब संविधान में संशोधन करने की जरूरत क्या थी। क्योंकि अब बताओ कि जब 395 ही सिर्फ मात्र था उस समय अनुच्छेद, लेकिन आज 450 इसमें ABCD करके जोड़ दिया गया है, कम से कम 448 है इसमें अनुच्छेद जोड़ दिया गया, क्योंकि इसमें ABCD करके जोड़ दिया गया कि मतलब एक इसका A हो गया, B हो गया, मतलब जो भी है ऐसे करके इसको जोड़ दिया गया। तो संविधान में संशोधन क्यों करा जाता है, कहाँ से इसको लिया गया था, क्यों लिया गया था, यह पहले समझना। देखो, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से आया था, तो यह दक्षिण अफ्रीका। आप लोग को पता होगा कि एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी ये 7 कॉन्टिनेंट है, इसमें से आपको समझ लीजिए महाद्वीप जो भी है, इस महाद्वीप में से हम लोग एशिया में रहते हैं, और अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका से ये आया था संविधान। उसके संविधान में लिखा हुआ था कि संशोधन करने के लिए, तो वहाँ से आया कि किस तरीके से हम यहाँ संशोधन किसी चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहाँ से आया था, आप तुरंत बताओगे कि आया था संविधान जो संशोधन है इसे लाया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान में से हम लोग लाए थे। कि यहाँ पे देखो, सारे चीज़ अगर कोई भी दूसरे का नकल नहीं करेगा तो ये कैसे किसी चीज़ को सीखेगा। जैसे आप वीडियो किसी का भी देखते हो तो पढ़ते पढ़ते पढ़ाने भी लगते हो, तो यानी कुछ आपने सीखा, उसके बाद आपने सिखाया। अब आप सीख लिए, आप दूसरे को सिखाने लगे, दूसरा फिर तैयार हो गया तो वो तीसरे को सिखाने लगा। तो ये नहीं कह सकते कि हमारा आप चीटिंग या नकल कर रहे हो। नहीं, हर एक चीज़ को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं अगर किसी का वीडियो देखती हूँ, अगर मैं किसी का पढ़ाने का कोशिश करती हूँ, प्रयत्न आप लोग को सिखाने का भी करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ, चीटिंग आपको चोरी नहीं करती हूँ, क्योंकि आप बना रहे हो सबके लिए, मैं बना रही हूँ वीडियो सबके लिए देखने के लिए कि सभी लोग देखो और पढ़ो। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है कि संविधान जो संशोधन हुआ है, ये संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश से लाया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। अरे कहते हैं ना कि पढ़ेगा अगर इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप लोग पढ़ोगे तो आप ही लोग बढ़ोगे और दूसरा नहीं। अब दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन, आपको 10-10 क्वेश्चन मिलते हैं, आप उसे याद करते रहोगे। को ज़्यादा एक बैग दे दूंगी ज़्यादातर तो आप सीख नहीं पाओगे, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए इतना। अब कहा गया कि जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित हुआ था, कि पंचवर्षीय योजना होगा, पंचवर्षीय। अब 5 साल मतलब जो भी बनते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी है, इन लोगों का 5 साल का प्रक्रिया रहेगा। जैसे मुख्यमंत्री कितने साल का, 5 साल का। इसको कहाँ से लाया गया था, तो इसके सोवियत संघ के संविधान से इसको उठा के लाया गया था। मतलब देखा गया था कि वहाँ भी यूज होता है, तो चलो हम अपने भारत वाले में भी ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरली ये सही रहेगा, सबके लिए सही रहेगा। 5 वर्ष, अब 10 वर्ष नहीं, 1 वर्ष में क्या क्या बजट कहाँ से पेश होगा, कहाँ से क्या होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हर साल 2 साल का तो नहीं बना, ये 5 साल तक। कहते पंचवर्षीय योजना कहाँ से लाया गया था, सोवियत संघ। जो पहले सोवियत संघ ये था, जो आज रूस है, ये जो सोवियत संघ था ये गणराज्य था। मतलब ये क्या था कि ये 15 देश थे उसमें, और सारे टूट गए, 15 देश टूट के अलग अलग हो गया। आज रूस क्या है, रूस सबसे बड़ा उसमें माना जाता है। अब इसके बाद देखो, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लाया गया था, एकल नागरिकता के विषय में लाया गया था इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से। तो ये 3 चीज आपने क्या देखा, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अफ्रीका से लाया गया था, दक्षिण अफ्रीका से। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से लाया गया था, तो ये लाया गया था कहाँ से,
ये सोवियत संघ से लाया गया था, जो रूस है इस समय। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा तो इंग्लैंड से लाया गया था। तो आपने 3 चीज देख लिया, अब तीनों को अपने माइंड में तुरंत बैठा लो। यानी ये संविधान संशोधन के बारे में बात हो रहा है कि जब भी अपने संविधान में संशोधन होता है तो उसको हम कहाँ से लाते हैं और किस जगह से लाते हैं। तो ये चीज पहले समझ लो कि इसको कहाँ से आया था, इसके बाद पहला संशोधन क्या है, दूसरा संशोधन क्या है, तीसरा संशोधन क्या है। यानी संशोधन बढ़ता गया, ये धीरे धीरे बढ़ के इतने ज़्यादा हो गए। संशोधन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ आप लोग को जानना जरूरी पड़ता है, क्योंकि ये नहीं जानोगे तब तो पेपर में आप लोग क्या लिख के आओगे कि कहाँ से लाया गया था, कुछ नहीं, ऐसा नहीं समझ में आएगा। अब दूसरा चीज़, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है इसमें, बहुत ही, जो कि आपसे हर एक लोग पूछते हैं, गाँव के लोग भी पूछ लेते हैं, शहर के लोग भी पूछ लेते हैं, कोई भी बच्चा भी पूछ लेगा कि भैया आप मुझे ये चीज़ बता दो, भाई मुझे बता दे, तो क्या बताओगे। तो सुनो, पहले कहा गया है कि हमारा राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया। अब जब हमारा राष्ट्रगान है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इसको 52 सेकेंड गाने में लगता है। अब इसको कहाँ से लाया गया, मतलब इसको पहले कहाँ गाया गया था, तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1921 में। इसको कोलकाता में गाया गया था। इतने अपने माइंड में याद रखोगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन देखते ही आंसर पहचान जाती हूँ कि क्या है। तो वैसे ही आपको तुरंत एक बार समझा दिया गया कि राष्ट्रगान, गाने की बात कर रही हूँ, अपने संविधान में लागू कब हुआ था ये तो आपको बताऊंगी ही, अपने संविधान में कब लाया गया था, डाला गया था। तो पहले आप समझो कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो राष्ट्रगान है इसको पहली बार कहाँ गाया गया था। यानी उसका जो जनगण मन अधिनायक जय है, एकदम स्टेट ऐसे करके खड़ा होके आप लोग गाते हो, यानी हमारा क्या है, ये गान है का राष्ट्रगान है ये हमारा। तो ये राष्ट्रगान को कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 में इसको कोलकाता में गाया गया था। अब इसके बाद आप लोग देखो, ये देखो, बच्चा पूछ लेगा, बड़े पूछ लेंगे, छोटे पूछ लेंगे, तो इसको आप लोग बताओगे तभी किसी को समझ में आएगा कि हाँ इसको पता है, पढ़ता है। अभी एक बच्चा था, कल ही मैं पूछी थी, वो मेरे से बता रहा था कि भारत में ना 29 स्टेट हैं। मैं बोली है कब का ये बात था, बोला पहले थे 28, अब हो गए 29। अरे ऐसे नहीं, कुछ भी पढ़ने से पहले जान जाओ कि अब 28। कहाँ रहते हो, किस दुनिया में, डेली न्यूज सुना करो, कुछ न्यूज़ में भी तो कुछ अच्छे चीज़ें आते हैं, उसमें से भी ध्यान दे लिया करो। अब कह रहा है क्या चीज़, 1 2 3 4 हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं 5वां। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था। संविधान सभा राष्ट्रगान को कब अपनाया था, अब ये पूछेगा, तो इसको आप क्या बताओगे, बताओ, इसको बताओगे जब अपने संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग राष्ट्रगान, मतलब जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का संविधान लागू हुआ था। लेकिन इससे पहले अब इसके संविधान में राष्ट्रगान को ला दिया गया था, यानी 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 2 दिन पहले ही इसको ला दिया गया। इसके बाद हम लोग 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हो गए थे, उस समय उसको गाया गया था। समझ में आया क्या चीज़, संविधान सभा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसमें एक क्वेश्चन आप लोग और समझना कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान लिख के तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया। कहा गया नहीं, इसको 2 साल बाद हम लोग लागू करेंगे, यानी कि इसको 2 महीने बाद हम लागू करेंगे। तो इसको 2 महीने के बाद 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर और 26 जनवरी को इसको गाया गया, लागू किया गया। लागू करना, तैयार करना, ये अलग अलग 2 चीज़ अलग अलग होती है। जैसे मैं किसी चीज़ को, मान लो मैं एक मार्कर खरीद के अगर लाती हूँ और उस दिन मैं इसको यूज़ ना करूँ, तो मैं खरीद के लाई हूँ लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करी हूँ, इसको यूज़ मैं दूसरे दिन करती हूँ। तो जिस दिन यूज़ करूँगी तब मैं कहूँगी कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लागू कर दिया और मैं इस दिन लाई थी। तो ये होता है ऐसे। तो संविधान में जो अब संशोधन की प्रक्रिया आप पढ़ रहे हो कि संशोधन प्रक्रिया की कैसे कैसे कहाँ से लाया गया था, तो आप लोग के माइंड में तुरंत होना चाहिए, एक चीज़ से बहुत सारे चीज़ बनते हैं। मान लो कहते हो ना कि एक तीर से हम डबल निशाना कर देते हैं, एक तीर से हम डबल निशाना कर देते हैं, कहावत सुने हो बहुत बार। तो एक तीर से डबल निशाना का मतलब कि आपने इसको अगर पढ़ा
कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था, तो आप कह सकते हो कि 24 जनवरी 1950 में। संविधान सभा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा लिख के कब, संविधान कब लिख के तैयार हो गया था? जो अपना भारत का संविधान है, इसे लिख के तैयार करने में क्या समय लगा था? तो 26 समय कुछ बताई थी ना, अच्छा हाँ, समय बताई थी। तो जो समय लगा था इसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, लेकिन इसको लिख के तैयार हो गया, मतलब जो तैयार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो ये है ही राष्ट्रगान वाला, ठीक है। तो आपने यहाँ तक ये देख लिया। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दिया गया? तो 61वां संशोधन हुआ था 1989 में। जो पहले के लोग थे तो 21 साल के उम्र में जब वो वोट देने जाते थे, आप लोग जानते हैं ना, वोटिंग होता है, मतदान, तो मतदान देने के लिए 21 साल का आयु चाहिए, लेकिन इसको घटा के 18 साल की आयु कर दिया गया कि आप 18 साल पे भी वोट डाल सकते हो। तो पहले 21 साल का अवधारणा था, लेकिन अब हो गया है टोटल 18 साल का, कि अब 18 साल में भी आप भारत का तो ऐसे ही नागरिक हो, लेकिन मतदान अगर दे देते हो, जैसे आपका आधार कार्ड, हर एक चीज़ अब तो छोटे छोटे वो बन जा रहा है, लेकिन जब मतदान देने का समय होता है आपका 18 साल का होता है, जो कि आप किसी को अपने लीडर चुन सको, कि हमारे राष्ट्रपति को तो आप डायरेक्टली वोट नहीं देते हो, उनकी तो इनडायरेक्टली होती है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, तो ये सब होता है। अब इसके बाद आपने क्या देखा, हाँ यहाँ पे, अब भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? अब पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था भारतीय संविधान में? तो कब हुआ था बताइए? 1951 में इसमें संशोधन हो गया था। भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था 1951 में। टोटल यहाँ तक आपका खत्म हो। 3 अभी और बाकी है, 7 आपने पढ़ लिया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो पहले टोटल कितनी अनुसूचियां थी? 8। उसके बाद ये 74वें संशोधन में 12वें अनुसूची को जोड़ दिया गया था। कौन से? 12वें अनुसूची को। देखो इसको बहुत ध्यान से देखना, अभी आपको जैसे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे आपको लिखा हुआ आप देख सकते हो, इससे आप उतार सकते हो, आप इसे दोबारा रीड कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। अब आओ, क्योंकि पहले 8 था, उसके बाद ये 12 हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? अब ये कहता है कि जो भारत का संविधान है ये कौन सा शक्ति है, मतलब इसको कौन सी शक्ति देती है, कौन सा अनुच्छेद संसद को ये शक्ति देती है कि आप इसमें संशोधन कर सकते हो? अनुच्छेद जानते हो 395 है। अब इस 395 में से कौन सा है जो आपको ये शक्ति देता है कि आप संशोधन कर सकते हो? तो कितना, कौन सा है? 368 है, जो कि आपको ये कहता है कि आप इसमें क्या करो, 368 जो है ये कहता है कि आप अनुच्छेद ये कहता है कि आप इसमें संशोधन कर सकते हो, ये शक्ति देता है। इससे बाहर रहेगा तो कोई उसमें संशोधन ही नहीं होगा, लेकिन इसमें बाहर नहीं है। अब करता है क्या, भारतीय संविधान संशोधन में किस लघु को संविधान कहा जाता है? किसको लघु संविधान कहा जाता है? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पूछेगा आपको कि निम्नलिखित में से संशोधन करने की भारत में किसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो उसे आप कहोगे कि 42वां लघु संविधान संशोधन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी हुई थी उस समय एक संशोधन हुआ था, तो जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उस समय आपातकाल का समय था, उस आपातकाल के समय ही इस संशोधन हुआ था, इसी को कहा जाता है लघु संविधान संशोधन। ठीक है, ये समझ में आया? अब आप लोगों को ऐसे ही वीडियो में 10-12 हर एक क्वेश्चन को मैं लेके संविधान से रिलेटेड आऊँगी। थैंक यू।